हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विवेक पटेल। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं 10 रुपए का कॉइन के बारे में। 10 रुपए का एक ऐसा कॉइन जो आप अपने रोजिंदा जीवन में रोज यूज करते हो और रोज लोगों को देते हो, रोज लोगों से लेते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये सिक्का बहुत ही रेयर कैटेगरी का कॉइन है। लोग इसके बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए है, 50 रुपए है या फिर 500 रुपए है। सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं देने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी करना मत भूलिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। आज हम ये सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं। जो 10 रुपए का ये कॉइन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार का ये कॉइन है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय अभिलेखागार, हिंदी लिपि में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में नेशनल अचीवर्स ऑफ इंडिया। ये जो होता है राष्ट्रीय अभिलेखागार, यानी कि आपको मैं बता दूं, अगर आपको मालूम नहीं हो कि राष्ट्रीय अभिलेखागार का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक दस्तावेज जो अपने होते हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज है या फिर अपना ऐतिहासिक बुक्स होती है, जो पुरानी नोटें होती है, वो पुराने दस्तावेज होते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे रखी जाती है। इसको बोलते हैं अभिलेखागार। तो ये जो अपना राष्ट्रीय अभिलेखागार है, यहाँ पे अपनी सारी पुरानी चीज़ें रखी जाती है, जैसे नोटबुक्स है या फिर दस्तावेज हो। तो ये वीडियो में आपको यही बताना चाहूँगा कि इसका मीनिंग किसी को मालूम होता है, किसी को नहीं मालूम होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या है। अगर सरकार ने ये सिक्का बनाया है या राष्ट्रीय अभिलेखागार का, तो इसका मीनिंग हमको मालूम नहीं होता है, लेकिन आपको मैंने आपको मीनिंग इसलिए बताया कि आप मेरे अच्छे फ्रेंड्स हो, तो ये मुझे बताना बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया। याद रखिएगा, कभी भी आपको ये सब चीज़ें काम लग सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 125 वर्ष राष्ट्रीय अभिलेखागार का समय हुआ है, तो 125 वर्ष में ये सिक्का जारी हुआ था। और यहाँ पे साल लिखा हुआ है 1891 से लेके 2016 तक की साल में ये सिक्का जारी, मतलब में इतने इसके 25 साल हुए, तो 2016 के साल में ये सिक्का जारी किया गया 125 साल पूरा होने पे। और इसकी मैं वेट की बात करूँ तो ये आपको 7.71 ग्राम का इसका वेट रहेगा। जो अपना ये कॉइन है, ये कॉइन 7.71 ग्राम का कॉइन है। और यहाँ पे आगे की ओर लिखा हुआ है कि 10 रुपये, यहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ है और नीचे लिपि में लिखा हुआ सत्यमेव जयते, और यहाँ पे भारत लिखा हुआ है और यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। जो अपना सिक्का होता है रेगुलर वाला वैसा ही है, लेकिन यहाँ पीछे की ओर चित्र बना हुआ है राष्ट्रीय अभिलेखागार का, तो ये बहुत ही वैल्यू रखता है। ये वाला सिक्का बहुत ही वैल्यूएबल है। आपके पास हो तो आप संभाल के रखिए, कहीं पे भी मत किसी को दे दीजिए, या फिर कहीं पे आप रखे हो तो आप अपने पास अपने कलेक्शन में रख लीजिए, क्योंकि ये सिक्का बहुत ही रेयर कैटेगरी का कॉइन है। और इसकी मैं थिकनेस की बात करूँ तो 27 mm की इसकी थिकनेस है। और ये हैदराबाद और नोएडा मिंट में जारी हुआ था। ये कॉइन हैदराबाद और नोएडा मिंट में जारी हुआ था। और इसमें बता दूं कि हैदराबाद का जो सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, यानी कि वैल्यूएबल तो है लेकिन कॉमन कैटेगरी का कॉइन है हैदराबाद का। आपको ये हैदराबाद का कॉइन की बात करूँ तो आपको आराम से मार्केट में 30 रुपये से 50 रुपये के अंदर में ये बिक सकता है। इसकी इतनी वैल्यू चल रही है ये हैदराबाद वाली कॉइन की। और अगर आपके पास हो ये नोएडा मिंट का, तो नोएडा मिंट का जो कॉइन है तो ये रेयर कैटेगरी का कॉइन है, ये बहुत ही वैल्यूएबल कॉइन है। तो ये कॉइन आपको मार्केट में आराम से 80 रुपये से 100 रुपये दिला सकता है। अब कभी भी आप कहीं पे भी जाते हो, आपको ऐसे सिक्के कोई देता है तो उसको पलट के इधर उधर करके देखिए कि कौन सा सिक्का है, कौन सी मीन का है। अगर ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हो सिक्के पे, तो वो सिक्का आप रख लीजिए अलग से, किसी को मत दीजिए, क्योंकि ये सिक्के बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। किसी की यादगारी में बनाए गए रहते हैं, किसी का कुछ
स्मारक के तौर पे ये सिक्के की डिज़ाइन बनाई गई होती है, तो ये सिक्के रेयर कैटेगरी के हो जाते हैं। अगर ये ऐसे सिक्के आप अपने मार्केट में कहीं पे भी देखते हो तो अपने पास संभाल के रख लीजिए। और इसकी इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टा पे हो या फिर गूगल पे आप सर्च करके देखिए, इसकी वैल्यू अच्छी खासी रहती है। और अगर आप ये कलेक्शंस करने का शौक रखते हो तो ये सब चीज़ें आप अपने कलेक्शंस में रख लीजिए। ये इसकी वैल्यू पीछे से अच्छी खासी होने वाली है, आपको इसकी वैल्यू बहुत मिलने वाली है। जैसे मैंने बताया कि ये आपको आराम से नोएडा मीन का 80 रुपये 100 रुपये के बीच में बिक जाएगा। तो ऐसे सिक्के आप संभाल के रख लीजिए, क्योंकि ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ, कहीं पे भी आपको ऐसी रेयर कैटेगरी का कॉइन दिखे, कोई भी पिक्चर्स जैसा आपको इसमें दिखे कॉइन में, तो वो सिक्का आप किसी को मत दीजिए, अपने कलेक्शन में रख लीजिए। कलेक्शंस करने का शौक रखते हो आप तो ये सब आपके लिए है। अगर ये वीडियो मेरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर मैं आपको कुछ इस वीडियो में गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कुछ कमेंट्स करके बोल भी सकते हो कि मैंने आपको कुछ गलत कहा है, तो मैं उसको मेरी गलती सुधारने की कोशिश करूँगा। आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता ही रहता हूँ रोज़, और आप मेरी चैनल को रोज़ मतलब मेरी वीडियोस को देखते हो, तो इसकी वजह से मैं आपके लिए रोज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ। मेरा भी शौक है वीडियो बनाना, ताकि मेरा खुद का बिजनेस है गारमेंट का, तो मैं वो संभालता हूँ और साथ साथ में ये आपके लिए वीडियो भी लाते रहता हूँ। अगर मैं आपको कुछ गलत बोला हूँ तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कमेंट्स में लिख सकते हो। आपका दोस्त हूँ तो आप मुझे कुछ सिखाओगे तो मैं ज़रूर सीखूँगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा। तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ये सब सिक्के बाय किए हो, कहीं से भी आपने खरीदे हो, तो आपके पास नहीं हो तो आप अपने कलेक्शन में रख लीजिए। और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरी चैनल को एक लाइक और शेयर भी किसी से कर लीजिए। आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हो किसी के साथ, या फिर इंस्टा पे कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह से नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड लोगों से बहुत ही सावधान रहिए, क्योंकि फ्रॉड लोग को किसी भी तरह बेवकूफ़ बना के आपका सिक्का किसी से भी ले लेंगे, और आपकी जो वैल्यू होती है सारे सिक्के लेके कहीं पे भी चले जाएंगे, फिर आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो फ्रॉड लोगों से बहुत ही सावधान रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।